हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीएसयू क्रैकर। गाइस देखिए, राइट लिमिटेड की तरफ से एचआर की वैकेंसीज निकल करके आ रही हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे हैं। और असिस्टेंट मैनेजर एचआर की यहाँ पर पोस्ट है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है आपकी 7 पोस्ट हैं, 7 पोस्ट टोटल निकल करके आ रही है। तो एज़ पर कैटेगरीज यहाँ पे बाइफर्केशन दे रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। सो टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं। एंड तो अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास एमबीए होना चाहिए। किसमें? एचआर में, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर आईआर में, या फिर लेबर वेलफेयर, और या फिर एमबीए इन विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर और पर्सनल मैनेजमेंट। ओके। इसके बाद नोट में उन्होंने क्या दे रखा है? नोट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट इशूड बाय देयर इंस्टीट्यूट विच क्लियरली इंडिकेट द स्पेशलाइजेशन इन एमबीए, पीजी, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। सो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली बता रखा है कि अगर आपने एमबीए कर रखा है और अगर आपकी डिग्री में एमबीए मेंशन, आपका स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है, लाइक अगर आपने एचआर से किया है एंड उसमें दे हैव नॉट मेंशनड दैट यू हैव परस्यूड एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर, सो आपको जो है यहाँ पे एक सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके जो है कॉलेज से इशू कराना पड़ेगा। किसका? आपकी स्पेशलाइजेशन का। तो आपको जो है यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लें तो 2 साल का आपका जो है रिलेटिव फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो फ्रेशर्स के लिए ये यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस की वैकेंसीज़ है। एज यू कैन सी दिस द वैकेंसी ऑफ एचआर, असिस्टेंट मैनेजर एचआर। और असिस्टेंट मैनेजर एचआर की कभी कभी फ्रेशर बेस पे आ जाती है, जिसका एक्सपीरियंस निल होता है। बाकी वैसे आपकी जो भी असिस्टेंट मैनेजर एचआर की वैकेंसीज़ आती हैं वो हमेशा जो है एक्सपीरियंस बेस पे ही रहती हैं। ओके। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर जो है आपका 60% आपको जो है आपके जो है मार्क्स डिग्री में होने चाहिए। इसके बाद क्या बताया गया है? आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? यहाँ पे आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी, एंड देन आपका जो है इंटरव्यू होगा। सो यहाँ पे 3 स्टेप में यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस बताया हुआ है। तो रिटन टेस्ट क्या होगा? देयर विल बी 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच for duration of 2.5 hours. There will be no negative marking applicable, and therefore no marks will be deducted in case of incorrect answer. Candidate belonging to PW category are eligible for an compensated time of 15 मिनट। ओके। सो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 125 क्वेश्चंस का आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे एग्जाम होगा, और 2.5 घंटे का आपको जो है यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखा गया है, विच इज़ वेरी गुड। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस में होगा डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी। सो बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑन द रिटन टेस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड by candidates will be scrutinized by Right Limited, and shortest candidate will be called for interview by verification of original documents. It will be the candidate's responsibility to upload supporting documents sustaining the claims submitted in the application form. तो यहाँ पर जो है आपका रिटन टेस्ट होगा। आपका इसके बाद जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट की वहाँ पे आपके जो राइट लिमिटेड है वहाँ के एचआर डिपार्टमेंट में आपका स्क्रूटनी होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, देन आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। थर्ड स्टेप आपका इंटरव्यू है। तो कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:6 द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो 1:6 रेशियो में आपको जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद वेटेज की बात कर लें तो यहाँ पे रिटन टेस्ट का जो है 7% रखा गया है, इंटरव्यू का जो है 40% रखा गया है। टोटल जो है आपका 100% का जो है मार्किंग रहेगी। इसके बाद आपको जो है मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर यूआर एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरीज अगेंस्ट इन इंटरव्यूज विल बी रिक्वायर्ड टू एनेबल द कैंडिडेट टू बी कंसिडर फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द पैनल। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड इन द एग्रीगेट। सो यहाँ पे एग्रीगेट में आपसे कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं रखा गया, लेकिन इंटरव्यू में आपको जो है 60% यहाँ पे लाना ज़रूरी है। ओके। कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू अपीयर इन द सिलेक्शन प्रोसेस आइदर हिंदी और इंग्लिश। अगर आपके पास ये यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस में आपका अपीयर होने के लिए आपके पास ऑप्शन होगा कि आप हिंदी मोड में जाना चाहते हैं या इंग्लिश मोड में जाना चाहते हैं। ओके। इसके बाद रिलैक्सेशन एज पर योर कैटेगरीज आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। रेमुनेशन की बात कर लें तो the pay would be fixed at minimum of the scale. Candidate government PSUs are eligible for operation of the company. Not candidate would be paid DA. तो fixed variable allowances तो यहाँ पर जो है आप
हाँ, सबसे जो यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो बात यहाँ पर दे रखी है वो है नेचर ऑफ एंगेजमेंट। आपका जो है अपॉइंटमेंट होगा इनिशियली आपका फॉर वन पीरियड ऑफ 1 ईयर, आपका पहला 1 साल के लिए यहाँ पर जो है आपका आपको जॉइनिंग दी जाएगी। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लायबल फॉर द पोस्टिंग एट एनी प्लेस इन द एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो आपके एज पर द कंपनीज डिसीजन आपको जो है कहीं भी आपको लोकेशन दी जा सकती है। And candidates will be required to clear the screen test and confusion and probation. Those who fail in the screen test, their probation period may be extended and further action taken in the course of the policy. The candidate may also note the application of an employee will be forwarded for the jobs outside until she completes the 2 years to the company. बात करिए नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली ऑन द पीरियड फॉर ऑन द प्रोबेशन फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, तो पहला आपका जो साल होगा वो प्रोबेशन का होगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कर दिया जाएगा। रेम्यूनरेशन की बात कर लें तो आपका बेसिक पे के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे डीए मिलेगा। उसके बाद आपको जो है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यानी कि पीआरपी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगा, एचआरए मिलेगा आपको, अगर जो है लीज अकोमोडेशन मिलेगा, सुपर एनुमेशन पैकेजेस मिलेंगे। इसके बाद आपको जो है पीएफ मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगा, उसके बाद पीआरएमएस मिलेगा। ओके, ये सारा कुछ आपको जो है फैसिलिटीज़ मिलेगी। इसके बाद आपका लीव्स एज पर द लीव रूल्स मिलेगा, मैटरनिटी लीव मिलेगा, पैटर्निटी लीव मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव एनकैशमेंट मिलेगा। ये सब कुछ आपको जो है यहाँ पर दिया जाएगा। पे स्केल की बात कर लें तो यहाँ पे एचआर की जो पे स्केल है वहाँ पर 1,40,000 से 1,40,000 का है। अप्रॉक्सीमेट सीटीसी जो आपकी ईयरली बनेगी 16 लाख की आपकी जो है सीटीसी यहाँ पर बनने वाली है। ओके, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 600 रुपये रखी गई है। रिजर्व कैटेगरीज के लिए 300 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। ह्यूमन रिसोर्स का जो है सिलेबस की बात कर लें रिटन टेस्ट के लिए तो यहाँ पर जो है ह्यूमन रिसोर्स का असिस्टेंट मैनेजर एचआर का सिलेबस है। आपका एचआरएम से क्वेश्चन आएंगे, रोल ऑफ एचआर मैनेजर आएगा, फंक्शंस ऑफ एचआरएम, कंपिटेंसी बेस्ड ऑफ एचआरएम, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से आएगा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, रिसोर्सिंग, एचआरआईएस। इसके बाद आपका जो है लेबर लेजिस्लेशन है, या रिलेटेड मैटर्स है, ग्रीवेंस प्रोसीजर है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सेटलमेंट डिस्प्यूट है, लर्निंग डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिसेस है, ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस है, मेथड्स ऑफ द ट्रेनिंग है, टूल्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके बाद बजट से क्वेश्चन आएगा, सैलरी एडमिटेशन से आएगा, पे एंड अलाउंसेस, गवर्नमेंट गाइडलाइंस एक्सेट्रा, लीगल मैटर्स से भी आएगा, आरटीआई से भी आएगा। और इसके बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी यहाँ पर जो है पूछी जाएगी। और इसके बाद आपको एचआर अकाउंटिंग से आएगा, एचआर ऑडिट से आएगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से आएगा, वेरिएबल और स्टेजेस इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये आएगा, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट से आएगा, 360 डिग्री फीडबैक आएगा, गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सेट्रा यहाँ से आएगा। और इसके बाद एप्टीट्यूड की बात कर लें तो यहाँ पर एप्टीट्यूड से आपका इंग्लिश से कॉम्प्रीहेंशन आएगा, बेसिक ग्रामर आएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम, एरर स्पॉटिंग, एनालॉजी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा। जनरल अवेयरनेस की बात कर ले, एब्रीविएशन आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंक्लूडिंग रेलवेज एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, कैपिटल एंड मनी मार्केट, करंट अफेयर से आपके जो है क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिकली जो कि स्पेशली रहेंगे इकोनॉमिक से, और पॉलिटिकल से रहेगा, एंड हुज हु यानी कि आपका जो है किसका अपॉइंटमेंट कब हुआ, ये सारा कुछ आपसे जो है पूछा जाएगा। ओके, क्वांटिटेटिव एबिलिटी से बात कर ले, सिंप्लीफिकेशन आएगा, सिंपल इनकम मॉनिटर से आएगा, परसेंटेज से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, प्रोबेबिलिटी से आएगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ से पूछा जाएगा, एमएस ऑफिस इंक्लूडिंग एडवांस एक्सेल, ईआरपी ये आएगा। सो ज़्यादा कुछ कंप्यूटर से नहीं पूछा जाएगा, तो बेसिक नॉलेज आपको जो है एमएस ऑफिस की होनी चाहिए। इसके बाद आपका रीजनिंग से जो है सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, डायरेक्शन टेस्ट आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, कंपैरिजन। तो यहाँ पर जो है इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बता रखा है कि इनका जो है सिलेबस क्या रहने वाला है। हालांकि जो है और अदर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस होता है, यहाँ पे कुछ खास लेंदी सिलेबस यहाँ पे इन्होंने नहीं मेंशन, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आपका ये सिलेबस आपका जो है रहेगा। तो कुछ ज़्यादा टॉपिक इतने ही आपको जो है टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर करने होंगे। तो ये तो टॉपिक सभी को आई थिंक आते ही होंगे। सो बढ़िया है, अच्छी बात है। आपका एप्टीट्यूड में आपको ज़्यादा जो है हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है पढ़ना क्या पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कुछ थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दी, जैसे कि डिसिप्लिनरी अपील मैटर्स अगेंस्ट द एम्प्लॉयज ये ऐड कर दिया है। इसके बाद आपका जो है गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, एंड थोड़ा बहुत और ऐड किया, बाकी तो आप हर सही पढ़ते हैं। इसके बाद जो है हाउ टू अप्लाई ये आप देर पॉज करके आप जो है देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट्स की बात कर लें तो आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू हो रहा है, 23/12/2025 से आप एप्लीकेशन जो है शुरू कर पाएंगे। क्लोजिंग डेट आपकी क्या रहेगी, क्लोजिंग कब हो रही है, 27/1/2026 को यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, और जो है 27/1/2026 तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एग्ज़ाम आपका कब होगा, 22 फ़रवरी 2026 को आपको जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ओके गाइस, तो ये रही आपकी वैकेंसी जो कि एसएन मैनेजर एचआर की वैकेंसी है। 7 पोस्ट निकल करके आ रही है। सो ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर जिसका भी 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाएंगे। सो
अच्छी खासी वैकेंसीज़ है। आपका जो है यहाँ पे CTC भी आपका 16 लाख दे रखा है। 16 लाख इसे वेरी गुड एंड 16 लाख इज़ वेरी गुड एंड हैंडसम अमाउंट यू वुड बी गेटिंग। सो हियर इट इज़, आपका जो है 16 लाख का पैकेज है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। 27/1/2026 तक का आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो ये रही आपकी इन ऑल वैकेंसी। सो कोई नई वैकेंसी आएगी तो मैं यहाँ पे आपको जो है अपडेट कर दूंगा। बाकी ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हम यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR की पुरजोर तरीके से जो है लगे हुए हैं और तैयारी भी करने हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर जो है कवर कर रखे हैं, बाकी और भी आगे के टॉपिक जो है मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। मैं जल्दी सारे के सारे एक जो है सीरीज़ लेकर के आऊँगा और पूरा सिलेबस जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एक जो है एक कंपाइलेशन पूरा सीरीज़ का बनाऊँगा, जो कि आपका पूरे मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR का सिलेबस कवर करेगा। सो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे यहाँ पर जो है आपको एक ही चैनल में सारा कंटेंट आपको जो है मिल जाएगा। आप अपना जो है अच्छी तरीके से पूरी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मैं पूरी एक जो है आपका सिलेबस यहाँ पे कवर करूँगा बहुत जल्दी। ओके, तो ठीक है, ये थी आपकी इन ऑल पूरी वैकेंसी का डिटेल। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।